दिल्ली धमाके के दोषी देवेंद्र सिंह भुल्लर को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा उम्र कैद में बदली। फैसले में देरी बना राहत का आधार। 75 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल। डीजल के दामों में नहीं हुआ कोई बदलाव। घटी कीमतें आधी रात से होंगी लागू। भारत में अमेरिकी की राजदूत नैन्सी पॉवेल ने दिया इस्तीफा। 19 अप्रैल 2012 को थी राजदूत। इस्तीफे की वजह अब तक साफ नहीं। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय की एक बड़ी खबर से। नैन्सी पॉवेल ने इस्तीफा दिया है। भारत में अमेरिकी राजदूत नैन्सी पॉवेल ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है। नैन्सी पॉवेल ने इस्तीफा दिया है। चुनाव से पहले भारत में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव, जिस पर सबकी नजर टिकी है, खासतौर से पूरी दुनिया की नजर टिकी है। दुनिया का अब महत्वपूर्ण देश है भारत, और यहाँ पर जो अमेरिका की राजदूत रही नैन्सी पॉवेल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफे की वजह क्या है, ये अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। भारत में अमेरिका की राजदूत थी नैन्सी पॉवेल। अब से कुछ देर पहले ये इस्तीफा दिया गया, ये जानकारी मिल पा रही है, लेकिन इस्तीफे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। महत्वपूर्ण बात, भारत में अमेरिकी राजदूत नैन्सी पॉवेल ने इस्तीफा दिया है। और इस्तीफे की वजह क्या है, क्या वजह रही, किन कारणों से अपना इस्तीफा सौंपा, ये स्थिति अब तक साफ नहीं हो पाई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान आ चुका है, इसकी पुष्टि हो चुकी है कि नैन्सी पॉवेल ने इस्तीफा दे दिया है। भारत में अमेरिका की राजदूत थी। जानकारी ये भी मिल रही है कि निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। लाइव इंडिया संवाददाता शैलेंद्र सिंह जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, कुछ जानकारी और मिल पा रही है नैन्सी पॉवेल के इस्तीफे से जुड़े? देखिए, आज ही थोड़ी देर पहले नैन्सी पॉवेल ने इस बात की घोषणा की। यूएस टाउन हॉल, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, उनके एम्बेसी में स्थित है, वहां पर उन्होंने इस बात की घोषणा की कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। 37 साल की सर्विस के बाद वो इस्तीफा दे रही हैं। और ये माना जा रहा है कि भारत में जिस तरीके के राजनीतिक बदलाव आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, और अमेरिका की उस पर कड़ी निगाह है, क्योंकि जिस तरीके से न्यूक्लियर डील की बात हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसको एक नतीजे पर पहुंचाया है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच थोड़ा सा कड़वाहट भरे भी संबंध रहे हैं, चाहे वो देवयानी वाला मसला रहा हो या फिर नरेंद्र मोदी को वीजा न देने का मसला रहा हो, तो कहीं न कहीं एक तरीके से जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है उसमें एक तरीके की बदलाव की बयान इसको कह सकते हैं कि नैन्सी पॉवेल ने यहाँ से इस्तीफा दिया है, और नए जो एम्बेसडर हैं वो उनकी नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। तो कहीं न कहीं अमेरिकी प्रशासन भी अब जो है नई सरकार, ये माना जा रहा है कि नई सरकार जो भारत में बनेगी या जो नई सरकार बनेगी, उसके लिहाज से जो है अपनी जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है, जो अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी नियुक्ति यहाँ पर करेगा। और यानी कुल मिलाकर निजी कारण भले ही कहा जा रहा हो, लेकिन अमेरिका की नजर है कि चुनाव के बाद किस तरह के सियासी समीकरण बनते हैं, किस तरह की सरकार आती है, और उसके मुताबिक ही वो चेहरा रखना चाहेंगे राजदूत के तौर पर। बिल्कुल रोशन, पिछले दिनों क्योंकि काफी लंबे समय बाद नैन्सी पॉवेल और नरेंद्र मोदी के बीच की मुलाकात हुई है, और ये भी माना जा रहा है कि क्योंकि नैन्सी पॉवेल साउथ एशिया में बहुत ही लंबे समय से, चाहे बांग्लादेश में रही हैं, वो नेपाल में रही हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान में भी एम्बेसडर रह चुकी हैं, तो नैन्सी पॉवेल के संबंध हमेशा से ये माना जाता रहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर है। तो अब कहीं न कहीं ये एक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम में भी ये संदेश देने की कोशिश है कि अब जो है अमेरिका दूसरी तरीके से एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहता है, और जो उसके जो डिप्लोमेट्स हैं, और जिस तरीके से देवयानी वाले मसले के बीच में भारत और अमेरिका के बीच में तनाव आया था, और नरेंद्र मोदी को वीजा देना नहीं देना, कुछ और कारण के साथ हो पाए, ये भी देखना होगा। शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक अहम खबर है, नैन्सी पॉवेल ने इस्तीफा दिया है। अमेरिका की राजदूत भारत में निजी कारणों से इस्तीफा दिया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि सियासी हलचल जो जारी है भारत में, उसके मद्देनजर भी उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया। और अब हम बात करेंगे विदेशी चंदे का सच क्या है।
मोदी को पीएम बनाने में जुटी बीजेपी हो या फिर बीजेपी के आरोपों का सामना कर रही कांग्रेस, विदेशी फंड को लेकर कोई भी पाक साफ नहीं है। बीजेपी भोपाल त्रासदी को लेकर आरोपों का सामना कर रही डाउ केमिकल से चंदा लेने के लिए सवालों के घेरे में है, तो नियमगिरी को लेकर सवालों से घिरी है कंपनी वेदांता से चंदा लेने के लिए कांग्रेस पर सवाल है। केजरीवाल पर भी विदेशी चंदे को लेकर सवाल उठे और सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस ने हमला बोला था आम आदमी पार्टी पर, लेकिन विदेशी चंदे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। भोपाल गैस त्रासदी एक ऐसी घटना जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था। डाउ केमिकल्स एक कंपनी थी जिससे चंदा लेने का आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर। राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस पर भी इसी तरह के सवाल उठे हैं और आम आदमी पार्टी पर पहले से सवाल उठे कि विदेशी चंदा मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, ये सोर्स क्या है, इस पर भी सवाल है। डाउ केमिकल से बीजेपी ने पैसे लिए और कांग्रेस ने वेदांता से पैसे लिए, और जब ये बात सामने आई तो कोर्ट पूरी तरह सख्त नजर आया। बाद में ये पार्टियां सफाई देती नजर आई। हालांकि आम आदमी पार्टी भी विदेशी चंदे के आरोप को लेकर सवालों के घेरे में है। 2014 के चुनावी समर में सबसे बड़ा सवाल विदेशी चंदे को लेकर मचा है बवाल। कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर केजरीवाल, कोई भी पार्टी नहीं है पीछे। तीनों पार्टियों पर लग रहे हैं आरोप, कोई भी पार्टी नहीं है पाक-साफ। भोपाल त्रासदी के लिए डाउ केमिकल्स का विरोध करने वाली बीजेपी पर डाउ से चंदा लेने का आरोप। उड़ीसा में नियमगिरी को लेकर सवालों में रही वेदांता से चंदा लेने का कांग्रेस पर है आरोप। विदेशी चंदे को लेकर आम आदमी पार्टी पर भी लगते रहे हैं आरोप। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने चंदा लेने में नियमों की अनदेखी से इनकार किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी कानून का उल्लंघन नहीं करती है। जो बात आप कह रहे हैं वो पूरी मालूमात मुझे नहीं है, लेकिन जो भी फंडिंग कांग्रेस के पास होगी वो कानून के दायरे के अंदर, कानून के अंदर ही होगी। मैं इतना ही कह सकता हूँ। लेकिन इस सवाल का जवाब अगर आप मोतीलाल वोरा जी से पूछें, जो हमारी पार्टी के ट्रेजरर हैं, तो वो ज्यादा उचित जवाब देगा। यूनियन कार्बाइड के एग्रेसर के वकील रहे जेटली और लंदन ओलंपिक्स में डाउ की स्पॉन्सरशिप का विरोध करने वाले मल्होत्रा की मौजूदगी के बावजूद बीजेपी ने डाउ की ओर से चंदा लेने में कोई गुरेज नहीं किया। चाल, चरित्र और चेहरे पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी अब ये कह रही है कि हमने डाउ का चंदा वापस कर दिया है। पूरा डिटेल हम ऑडिट रिपोर्ट के साथ हमेशा चुनाव आयोग को देते रहे हैं। हमारे हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर है। जहां तक आपने डाउ केमिकल की बात करी है, ये सब एक बार मेरे ऑफिस में इस प्रकार चंदा आया था, जिसके बारे में लोगों ने तय किया और जानकारी किया, तो वो उचित नहीं लगा तो उसको वापस कर दिया गया। उधर विदेशी चंदे को लेकर आरोपों का सामना करती रही आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि उसकी पार्टी इस मामले में पूरी तरह पाक-साफ है। इसको तो एक बड़े स्तर में पूरे देश में उठाने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी किसी भी पार्टी की पॉलिटिकल फंडिंग में नहीं है आम आदमी पार्टी के अलावा। विदेशी चंदे को लेकर चुनाव आयोग ने भी सख्त रुख अख्तियार किया है। देखिए, कोई भी पार्टी कैंडिडेट अगर पैसा लेता है किसी फॉरेन सोर्स से, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत ये तो कानूनी अपराध है, ये तो सीरियस केस माना जाता है। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में जब आया था तो इलेक्शन कमीशन ने होम मिनिस्ट्री को लिखा था, क्योंकि FCRA एक्ट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होम मिनिस्ट्री करती है। इलेक्शन कमीशन के पास उस पर कोई एक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं था। राजनीतिक पार्टियों को विदेशी चंदा देने का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार हाईकोर्ट और चुनाव आयोग की सख्ती ने इस मुद्दे को पूरी तरह धार दे दी है। राजनीति में शुचिता और ईमानदारी की बात करने वाली इन राजनीतिक पार्टियों को विदेशी चंदे के मामले में बोलने में तकलीफ है। विदेशी चंदे के मामले में बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी की ईमानदारी हो, सभी सवालों के घेरे में है। कैमरा पर्सन सुधीर कुमार और सहयोगी अमर आनंद के साथ शैलेंद्र नेगी, लाइव इंडिया, दिल्ली। विदेशी चंदों पर जांच जारी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 6 महीने तक जांच कराने के आदेश दिए हैं।
विदेशी फंडिंग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ जांच की जा रही है। 28 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इसके लिए 6 महीने का वक्त दिया है। 6 महीने में कोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंपी जानी है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों की रसीदों की दोबारा जांच करके विदेशी फंडिंग की पहचान की जाए। साल 2013 में केंद्रीय चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर ये बताया था कि राजनीतिक पार्टियां विदेशी चंदा ले रही हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उस चिट्ठी का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। कोर्ट का ये आदेश उस जनहित याचिका पर दिया गया है जिसमें दावा किया गया था कि ब्रिटेन की कंपनी वेदांता और भारत में इसकी सहयोगी कंपनियां स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, सेसागोवा और माल्को भारत के राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा को कई करोड़ रुपए की फंडिंग कर रही हैं। कांग्रेस और भाजपा ने करोड़ों रुपए के विदेशी डोनेशंस लिए हैं स्टरलाइट, वेदांत और उनकी और सब्सिडियरी कंपनीज जैसे कई सारी कंपनियों से, और इनके खिलाफ अभी तक केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि एकदम बिल्कुल झूठी दलील केंद्र सरकार दे रही थी कि ये विदेशी कंपनियां नहीं हैं। हाईकोर्ट ने इस दलील को ठुकराकर बोला है कि इन कंपनियों के खिलाफ एफसीआरए में, जिसमें कि कई साल की जेल दी जा सकती है, इन पार्टियों के ट्रेजरर और इन पार्टियों के खिलाफ खूब जुर्माना लगाया जा सकता है, उसमें 6 महीने के अंदर एक्शन लेने के लिए बोला है। जनहित याचिका में वेदांता की 2012 की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि साल 2011-12 में उसने $20.1 लाख की राजनीतिक फंडिंग दी। कानूनन कोई भारतीय पार्टी किसी विदेशी कंपनी से फंड नहीं ले सकती। याचिकाकर्ता संस्था ADR ने याचिका में बीजेपी और कांग्रेस के विदेशी फंड की भी जांच की मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बात तो साबित हो गई है कि देश की 2 बड़ी सियासी पार्टियों के दामन विदेशी चंदे के मामले में दागदार हैं। इस दागदार दामन को धोने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय चुनाव आयोग को दी गई है। अब देखना होगा कि ये दोनों एजेंसियां आखिर इन दोनों दलों पर क्या कार्रवाई करती हैं। कैमरा पर्सन सुधीर कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी और कांग्रेस पर भी आरोप लग रहे हैं विदेशी चंदे को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। केश के आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया है लंबा, काला और घना। केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। इस वक्त की बड़ी खबर, साबिर अली को पार्टी से निकाला जा सकता है। मेरे सहयोगी कुमार गौरव औषध आप देख के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ कि साबिर अली अब पार्टी में नहीं रहेंगे, उनकी सदस्यता जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जसवंत सिंह को बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। बिल्कुल, अब ये तय है, पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि जसवंत सिंह अगले 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित है। किसको कितना चंदा दिया गया ये आपको दिखाते हैं। डाउ केमिकल्स की बात करें तो डाउ ने बीजेपी को 1 लाख रुपए चंदा दिया। सेसागोवा ने बीजेपी को 1,41,000 रुपए चंदा दिया। कि विदेशी चंदे का सच या विदेशी कंपनी के जरिए अगर किसी पार्टी को चंदा मिला है, वो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। सेसागोवा ने कांग्रेस को 2 करोड़ 78 लाख रुपए चंदे के तौर पर दिए। स्टरलाइट ने कांग्रेस को 6 करोड़ रुपए दिए चंदे के तौर पर।
एक बार फिर से देखिए बीजेपी के खाते में किस तरीके से चंदा गया। डाउ ने बीजेपी को 1 लाख रुपए दिए चंदे के तौर पर। एक और चंदा सेसा गोवा ने दिया बीजेपी को 1,41,000 रुपए। तो कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को चंदा मिला है सेसा गोवा से 2,78,00,000 रुपए। और स्टेलाइट ने कांग्रेस को 6 करोड़ रुपए चंदे में दिए। बीजेपी को चंदा देने वाला डाउ को लेकर काफी विरोध होता रहा है। भोपाल त्रासदी के लिए इसको लेकर देश में कई जगह, देश से लेकर विदेश तक प्रदर्शन हुए हैं। मोमबत्तियों से रोशन हुई ये शाम उन अंधेरों के लिए इंसाफ मांग रही है जो 1984 से अब तक उनके जीवन में कायम है। उस दर्द के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है जो गैस त्रासदी के बाद उनके जीवन का हिस्सा बन गई है। वो लोग जो जिंदगी जीने का हौसला खो चुके हैं, हिम्मत जुटाकर हर साल अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। धरना, प्रदर्शन और ट्रेन रोककर सरकार और सिस्टम तक अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। हमारी माँ को हाथ नहीं मिला, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे जवान बच्चे अपाहिज है, ये सरकार लिए हम सब एक है, हमें पैसा चाहिए, भोपाल की ये पीड़ा देश में तो हर तरफ दिखी ही। अमेरिका में भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूनियन कार्बाइड को खरीदने वाली डाउ केमिकल का विरोध किया और पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग की। The good thing to do would be to invest that money instead in a marketing campaign and towards actually cleaning up the plant site and doing justice to the people who are still living with that toxic. They're still living, bathing, drinking that toxic water to this very day, 25 years later. Know the reason for the disaster. I mean, I think we have accomplished stuff because they know that people are trying to clean up the waste in Bhopal. Some kind of change or some kind of justice done, then it will be through declaration. This is the hope for Bhopal worldwide. ये गुस्सा यूनियन कार्बाइड और 2001 में उसे खरीदने वाली कंपनी डाउ केमिकल्स के खिलाफ है। दरअसल एंडरसन की कंपनी यूनियन कार्बाइड 1984 में भोपाल में हुई गैस त्रासदी का जिम्मेदार है। 5,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि 40,000 लोग विकलांग हो गए थे। हमारा आनंद लाइव इंडिया दिल्ली। डाउ केमिकल्स आखिर कौन है, ये आपको बताते हैं। डाउ केमिकल्स कंपनी, कितना बड़ा दायरा। 1897 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। फाउंडर हर्बर्ट हेनी डाउ, उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की। फाउंडर थे चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड सीईओ एंड्रयूज एंड लिवरेट। ये कंपनी की डिटेल आपको दिखा रहे हैं। प्रोडक्ट्स की बात करें, केमिकल्स, प्लास्टिक, परफॉर्मेंस केमिकल्स, क्रूड ऑयल और गैस, इन सारे सेक्टर्स में इस कंपनी का काम होता है। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, ये काम भी है कंपनी का। डाउ केमिकल्स की हम बात कर रहे हैं। हेडक्वार्टर इस कंपनी का मिडलैंड, मिशिगन, अमेरिका में है, यूएस में है। और इस कंपनी के काम का दायरा अगर देखा जाए तो दुनिया भर में इस कंपनी का काम काज होता है। इस कंपनी ने 2001 में यूनियन कार्बाइड को खरीदा।
डाउ केमिकल से जो चंदा लिया गया उसको लेकर विरोध है, क्योंकि इस कंपनी के इतिहास को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे पिछले चुनाव की अगर बात करें तो किस पार्टी को किस कंपनी ने चंदा दिया, इसकी पूरी डिटेल एक ब्रेक के बाद। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पिछले चुनाव में किसको कितना चंदा मिला ये आपको दिखाते हैं। तो हमने आपको इससे पहले चंदा दिखाया कि इस वक्त कितना चंदा मिला है। डाउ केमिकल्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी जो चंदा मिला उसको लेकर भी सवाल है। विदेशी फंडिंग को लेकर आमतौर पर पार्टियों को सवाल उठता है। ये सवाल शुरू हुआ आम आदमी पार्टी से और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस पर भी सवाल उठने लगे। बीजेपी 8 साल में ये करोड़ों में फिगर्स आपको दिखा रहे हैं। 192.47, 192 करोड़ 47 लाख रुपए। कांग्रेस में 2004 से 5 तक और फिर साल 2011 से 12 के बीच में 172 करोड़ रुपए के आसपास का चंदा मिला है। एनसीपी को 29 दानदाताओं से मिले 12 करोड़ 28 लाख रुपए, सीपीएम को 1 करोड़ 78 लाख रुपए और सीपीआई को 13 जगह से लगभग 11 लाख रुपए चंदा मिला। तो एक दानदाताओं में बीजेपी को 273 लोगों ने दान दिया। ये सारे बेनामी दानदाता थे। 301 दानदाताओं ने 25 करोड़ 28 लाख रुपए पार्टियों को दान किए, यानी जिनके बारे में, जिनकी सोच के बारे में जानकारी नहीं है। 301 में से 273 दानदाताओं ने बीजेपी को चंदा दिया। बीजेपी को कुल 22 करोड़ 53 लाख रुपए बेनामी दान मिला। ये फिगर्स है बीजेपी को किस तरीके से दान मिला है। पैन को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, यानी बेनामी था पूरी तरीके से। इनके सोर्स के बारे में कोई अपडेट नहीं मिल पाया। जिन्होंने दान दिया उन्होंने अपने पते के बारे में कोई डिटेल नहीं दी, उनका पता नहीं पता मालूम था। और इसके अलावा ये संख्या काफी ज्यादा थी। बीजेपी ने 82 लाख रुपए के आसपास देने वाले 41 दानदाताओं की जानकारी नहीं दी। और किस सेक्टर से कितना चंदा मिला है पार्टियों को वो आपको दिखाते हैं। ट्रस्ट और ग्रुप ऑफ कंपनीज से 127 करोड़ 65 लाख, माइनिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से 29 करोड़ 73 लाख, रियल एस्टेट से जो चंदा मिला है वो 24 करोड़ के आसपास है। अब किस पार्टी को कितना चंदा मिला वो भी आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से चंदा मिला है। और इसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा, उसके बाद कांग्रेस, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई का नंबर आता है। रोजाना के चुनाव के लिए ट्रस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 51 करोड़ रुपए के आसपास, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 11 करोड़ 47 लाख और बिजली और तेल क्षेत्र से 6 करोड़ 50 लाख रुपए चंदा मिला। और इस खास पेशकश में अभी इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी है।
चेयरमैन साबिर अली को पार्टी से निकाला जा सकता है। मेरे सहयोगी कुमार गौरव और शायद आप के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि साबिर अली अब पार्टी में नहीं रहेंगे, उनकी सदस्यता जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जसवंत सिंह को बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। बिल्कुल, अब ये तय है, पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि जसवंत सिंह अगले 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित है। देश को बनाने की, देश को बचाने की देश से करप्शन मिटाना है, अपनी ही कमियों को दूर भगाने की। बच्चे खानों को न तंग है। उम्मीद है कि वहाँ के हालात काबू में आ सकते हैं। अधिकार की बात की है, हमारा फोकस हर दावे का जवाब देने की। अब हम स्वास्थ्य का अधिकार लाएंगे, आगे बढ़ाना होगा। एक बार शपथ लीजिए। इंडिया ले रहा है शपथ वोट देने की। शामिल हो जाइए हमारे साथ और लीजिए देश की सबसे बड़ी शपथ। बॉलीवुड लाइव के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक जारी। अमेठी रायबरेली की सीट पर हो सकता है फैसला। अमेठी से स्मृति ईरानी लड़ सकती है चुनाव, बदली जा सकते हैं कई सीटों पर उम्मीदवार। चिदम्बरम ने मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की जताई इच्छा, कहा अगर मैं हिंदी बोल पाता तो बनारस से लड़ता चुनाव। मोदी की पीएम उम्मीदवारी को बताया शर्मनाक। एसएस जावेद जाफरी बने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। पार्टी ने राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से दिया टिकट। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से दिल्ली में जल्द चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस और बीजेपी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी का लगाया आरोप। नालंदा में नीतीश की सभा में हंगामा और पत्थरबाजी। लोगों ने मोदी के समर्थन में लगाए नारे। विकास कार्य न होने की वजह से नाराज लोगों ने किया बवाल। दिल्ली धमाके के दोषी देवेंद्र सिंह भुल्लर को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा उम्र कैद में बदली। फैसले को देरी बना राहत का आधार। 75 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल। डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं। घटी कीमतें आधी रात से होंगी लागू। भारत ने अमेरिका की राजदूत नैन्सी पॉवेल ने दिया इस्तीफा। 19 अप्रैल 2012 से थी राजदूत। इस्तीफे की वजह अब तक साफ नहीं। बॉलीवुड लाइव और मैं हूं आपके साथ शिखा धारीवाल। और आज के बॉलीवुड लाइव की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण के बदले हुए सुरों के साथ। कभी कटरीना से कैट फाइट करने में माहिर दीपिका पादुकोण का कहना है कि वो कैट फाइट में यकीन ही नहीं रखती और तो और वो कैट फाइट के सिचुएशन तक से खुद को दूर रखना चाहती हैं। चलो अचानक से ऐसा क्या हो गया जो दीपिका मैडम के सुर ही बदल गए? चलिए देखते हैं हमारे खास रिपोर्ट में।